जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 114वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और प्रगति के नए मार्ग पर चल सकते हैं। भक्ति मार्ग पर चलकर वे प्रभु श्री रामचंद्र और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। हमें बुढ़ापे का इंतज़ार न करके बचपन से, जवानी से ही, युवावस्था से ही हमें भक्ति का आरंभ कर देना चाहिए और भक्ति मार्ग पर चलकर अपने मनुष्य होने का प्रमाण देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल और केवल भक्ति और उस परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए ही मिला है कि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें और भक्ति मार्ग पर चल सकें। तो श्री रामचरितमानस का पाठ एक सफलतम उपाय है कि जिस पर हम 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ का आरंभ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं का आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, दुर्गे माता, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। साँझ समय सानंद निरपो गयो कैकई गे, गविनु निठुरता निकट किए, जनु धरी देह सने, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात सने ही धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राऊ, भय बस अगहुड परई न पाऊ। सुरपति बसई बल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा दशरथ सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों के निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनीति रस गयो सुखाई, देखे काम प्रताप बढ़ाई। सोल कुलीस असिंगवन अंगन अंग वनिहारे, तेरती नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पही गयऊ, देखी दशा दुखु दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी को बेसिता भावी, अन अहि बातो सोच जनु भावी। जाई निकट निरपु कहे मृदु वाणी, प्राण प्रिया के ही है तो रिशानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुबेसता बुरा बेस कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। दशरथ कैकई संवाद। दशरथ शोक
सुमंत्र का महल में जाना और वहां से लौटकर श्री राम को महल में भेजना। के ही हेतु रानी रिसानी पर सत्यपानी पति ही निवारही, मानहु सहरोष भुअंग भामिनी विषम भांति निहारही। दो बासिना रसिना दसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भव तब्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुखो सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर, मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहिनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहित तोर प्रिया के कीना, के ही दोई सिर के ही जमू चैलीना, कहू के ही रंग के ही करो नरेशो, कहू के ही नृप ही निकासों देशो। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दो और किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी, जान सी मोर स्वभाव बरोरू, मनु तब आनंद चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूँ कपिटू करी, तो ही भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। विहसी मागु मन भाविती बाता, भूषण सज ही मनोहर गाता, गरी गुगिरी समुझी जिये देखो बेगी प्रिया परिहरि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्न पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी बिहसी, उठी मति मंद, भूषण सजती बिलोकी मृगो मन हूँ के राते निफंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर बंध्या तैयार कर रही हो। पुनि गहराऊ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बतावा। अपने जी में कैकई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देवं काली जो विराजो, सजे ही सोलोचनी मंगल साजो। दल की उठेऊ सुनी हृदय कठोरू, जनू छोई गयऊ पाके बर तोरू। मैं कल ही राम को जो राजपद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनियनी, तू मंगल साज सज
यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल फोड़ा फूट गया हो। ऐसी पीर बिहासी ते गोई, चोर नारी जमी प्रकट न रोई। लखहीन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अब गाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पे कहू पिय कबहू न देहू न लेहू। दैन कहेऊ वरदान दुई, देऊ पावत संदेहू। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी कथा में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जय शिव शंकर भोलेनाथ, पार्वती माता की जय। सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।